अनन्या सिंह जिले की एसपी थीं, मगर उस दिन वह अफसर नहीं, बस एक बहन बनकर घर से निकली थीं। बहन ललिता की शादी थी और उसे साड़ी खरीदनी थी। साधारण लाल सूट पहनकर, पैरों में सादे जूते और चेहरे पर सादगी लिए वह अकेली ही बाजार पहुंची। न कोई गाड़ी का काफिला, न बॉडीगार्ड, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनकी पहचान खोले। वह चाहती थीं कि इस खास काम में बस बहन का रूप ही रहे, अफसर का नहीं। भीड़ भाड़ वाले बाजार में उनकी नजर उसी छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां वह पहले भी चुपके से जा चुकी थीं। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक रामलाल हिसाब किताब में उलझा था और उसका लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या ने काउंटर पर पहुंचकर कहा, भैया मेरी बहन की शादी है, जरा कुछ अच्छी साड़ियां दिखाइए। लड़का बेमन से कुछ साड़ियां निकाल लाया। अनन्या एक एक साड़ी को ध्यान से देखती, कभी रंग पसंद ना आता, कभी बॉर्डर। वह बोली, ये रंग बहुत हल्का है, दुल्हन पर नहीं खिलेगा। यह बॉर्डर बहुत पतला है, शादी में नहीं जचेगा। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। आधा घंटा कब बीत गया पता ही न चला। लड़के के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी और रामलाल भी ऐनक के पीछे से बार बार उसे घूर रहा था। आखिरकार लड़के को तहखाने से नए बंडल लाने पड़े। बहुत देर बाद अनन्या की नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी। उस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और महीन कढ़ाई थी। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई। उन्होंने साड़ी पैक करवाई, पैसे दिए और खुश मन से बाहर निकलने लगीं। लेकिन तभी उनकी नजर पैकेट से झांकते एक धागे पर गई। उन्होंने खोला तो देखा बॉर्डर उधड़ रहा था। हल्के से खींचने पर कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह डिफेक्टिव पीस था। अनन्या तुरंत वापस काउंटर पर गईं और बोलीं, भैया इसमें तो धागा टूटा हुआ है, यह खराब हो जाएगा, बदल दीजिए। रामलाल ने लापरवाही से कहा, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना। लड़का भी हंसते हुए बोला, आपने खुद देखकर पसंद की थी, अब नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनकर अनन्या का गुस्सा भड़क उठा। उनकी आवाज सख्त हो गई। चलता कैसे है? मैंने पूरे पैसे दिए हैं, मुझे सही साड़ी चाहिए या पैसे वापस। रामलाल भी ताव में आ गया, बोला, बार बार नहीं बदल सकते, पैसे भी वापस नहीं होंगे, यहां से जाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई और तमाशा बनने लगा। अनन्या ने आवाज ऊंची कर कहा, ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा, पुलिस बुलाओ, देखते हैं। रामलाल ने मोबाइल निकाला और थाने फोन कर दिया। साहब गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं, एक औरत दुकान में हंगामा कर रही है, जल्दी आइए। कुछ ही देर में धूल उड़ाती पुलिस जीप आ पहुंची। दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही उतरे। भारी तोंद और चेहरे पर अकड़ लिए वह सीधे अनन्या के पास आया। कौन हो तुम? दुकान में तमाशा क्यों लगा रखा है? उसने गरज कर पूछा। अनन्या शांत स्वर में बोली, तमीज से बात करो, मैं अनन्या सिंह हूं। विक्रम हंस पड़ा, तो क्या हुआ, किसी रानी खानदान से हो? चलो थाने चलो। रामलाल ने मौके का फायदा उठाया और दरोगा की जेब में कुछ नोट खिसका दिए। रिश्वत ने उसकी अकड़ और बढ़ा दी। सिपाहियों ने जबरदस्ती अनन्या को पकड़कर जीप में बिठा दिया। भीड़ ताने कसने लगी, देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात जाएगी। थाने पहुंचकर अनन्या को गंदी सीलन भरी हवालात में डाल दिया गया। वही जगह जिसका वह कुछ दिन पहले अफसर बनकर निरीक्षण कर चुकी थीं, आज वहीं कैदी बनकर खड़ी थीं। तभी ईमानदार दरोगा राजेंद्र सिंह ने उन्हें देखा। वह फाइल पलट रहा था, लेकिन सलाखों के पीछे बैठी उस औरत के चेहरे पर एक अजीब रुतबा था। उसने गौर से देखा और चौंक गया। ये तो हमारी एसपी मैडम हैं। राजेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, गेट खोलो जल्दी। सिपाही हिचकिचाए, बोले, विक्रम साहब ने मना किया है। राजेंद्र गरजा, ये पूरे जिले की एसपी हैं, तुम्हारे जैसे 100 विक्रम मिलकर भी इन्हें छू नहीं सकते, गेट खोलो। ताला खुला और राजेंद्र ने सलाम ठोकते हुए कहा, मैडम माफ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये खबर पूरे थाने में फैल गई। विक्रम सिंह का रंग उड़ गया। पसीने से लथपथ वह दौड़ता हुआ आया और अनन्या के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, पहचान नहीं पाया, रहम कर दीजिए। अनन्या की आवाज ठंडी लेकिन गूंजदार थी। तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से गलती माफ हो जाएगी? याद रख, ये कुर्सी जिम्मेदारी है, कोई सौदा नहीं। तूने उसे पैसों और अहंकार में कुचल दिया, आज से तू सस्पेंड है। राजेंद्र ने वहीं रिपोर्ट लिखी और विक्रम सिंह को लाइन हाजिर करवा दिया। अगले दिन रामलाल की दुकान पर भी नोटिस पहुंचा, धोखाधड़ी और झूठे केस के लिए कार्रवाई। रात गहरी थी, लेकिन अनन्या ने चैन से सांस नहीं ली। वर्दी का अपमान उन्होंने सहा था, लेकिन दिल के भीतर वह घाव ताजा था। अगले दिन ललिता की शादी थी। घर में शहनाई गूंज रही थी, हंसी ठिठोली का माहौल था। ललिता दुल्हन बनी बैठी थी, चेहरे पर खुशी की चमक थी। अनन्या ने उसे वही मरून साड़ी दी। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, यह कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। अनन्या मुस्कुरा दी और बोली,
तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कल रात का दर्द अब भी छिपा था। हवालात की बदबू, विक्रम सिंह की अकड़ और भीड़ की ताने भरी नजरें उन्हें बार बार याद आ रही थीं। वह जानती थीं, इंसाफ कभी माफी के नाम पर टाला नहीं जा सकता।